पढ़ेगी नहीं तो लाइन में ही लगेगी। जो अनपढ़ आदमी है वो पढ़ेगा कहाँ? जो है 50,000 रुपए महीना कमाता है, ये खड़ा पढ़ा लिखा है, ये तो इंडिपेंडेंट है, ये तो चला रहा है। ये चला रहा है ना। अब बस तुम्हें 100 में एक दिख गया। केजरीवाल की सरकार में 50,000 कमाते थे। छोड़ो यार। केजरीवाल की सरकार में 50,000 कमाते थे। जैसे बीजेपी आ गई बेरोजगार हो गई है जनाब। जैसे बीजेपी आई बेरोजगारी बीजेपी कांग्रेस की सरकार में, अब केजरीवाल की सरकार में जनता खुशहाल थी। यहाँ 12-12, 14-16 बच्चे जो ये है सारे अल्लाह की देन वाले हैं। एक नंबर के ये आदमी सही है, सच बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा। राजा हरिश्चंद्र की औलाद है ये सत्यवादी। ये सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की औलाद है। व्यक्ति को ये चीज ध्यान देना चाहिए कि उतने ही बच्चे करें जितने वो पालने की क्षमता रखें। अलग ही देन है तो फिर कहाँ से करेंगे? क्या क्या सर देखिए, उनकी अलग मान्यता है। उनमें एक आता जितने बच्चे पैदा करो करते रहो, और कुछ लोग कहते हैं भैया दो बच्चे दो ही अच्छे। बीजेपी की सरकार में जनता गरीब हो रही है। अगर एक व्यक्ति जिसको अपने दो और हमारे दो वाले कॉन्सेप्ट में नहीं चल पाएगा, एक की जगह 10 करेगा तो बेरोजगारी तो आएगी ना। आज ये फिर अल्लाह की जमीन कैसे हो गई? वक्फ बोर्ड जो कहता है ये जमीन अल्लाह की है, इस पे सिर्फ मुसलमानों का हक है। आज ये कह रहे कि हम सब हिंदू। अरे मेरा नहीं है, मेरा भगवान है, मेरा भगवान है, महादेव है, महादेव मेरे वाहिगुरु जी है, मेरे यीशु है, मेरे 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 ऋषि मुनि है। पढ़ेगी नहीं तो लाइन में ही लगेगी। जब पढ़ेगी नहीं तो लाइन में ही लगेगी। जो अनपढ़ आदमी है वो पढ़ेगा कहाँ? जो है डिग्री ले लेके घूम रहे। कोई नहीं घूम रहा है। ये पढ़ा लिखा आदमी, तुम्हें पता है 50,000 रुपए महीना कमाता है, ये खड़ा पढ़ा लिखा है, ये तो इंडिपेंडेंट है, ये तो चला रहा है। ये चला रहा है ना। अब बस तुम्हें 100 में एक दिख गया। लेकिन जो भटक रहे हैं ना, जब तुम्हारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी सारे तब सरकारी नौकरी करेंगे तो फिर बाकी काम कैसे चलेगा भाई? तुम्हारे बच्चों को नौकरी ना मिलेगी, काम ना मिलेगा, तब तुम्हारे समझ में आएगा। काम करो, इसको 25,000 रुपए की नौकरी दिला दो, कल छोड़ देता है। छोड़ेगा? पूछो कहाँ से? ये इसको बोलो। मैं क्यों दिला दूं? अरे यार मैं क्यों दिला दूं? 50,000 रुपए सुनो, कमा रहा है आज तो जिस 25,000 की नौकरी आज क्यों जिस करेगा? तरीके से जो हालात है, बेरोजगारी, बेरोजगारी, महंगाई, कमाते थे। तुम्हारे समझा? पास रोजगार नहीं है। ओ जिसको देखो वही फ्रॉडिंग कर रहा की है। सरकार में 50 केजरीवाल की सरकार में 50,000 कमाते थे। छोड़ो यार। केजरीवाल की सरकार में 50,000 कमाते थे। जैसे बीजेपी आ गई बेरोजगार हो गई है जनाब। जैसे बीजेपी आई बेरोजगारी बीजेपी कांग्रेस की सरकार में, अब केजरीवाल की सरकार में जनता खुशहाल थी। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 10-11 सालों से लोग भिखारी बनते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है। बीजेपी की सरकार में जनता गरीब हो रही है। अगर एक व्यक्ति जिसको अपने दो और हमारे दो वाले कॉन्सेप्ट में नहीं चल पाएगा, एक की जगह 10 करेगा तो बेरोजगारी तो आएगी ना। बिल्कुल आएगी कि नहीं आएगी? जाहिर सी बात है। बिल्कुल आएगी। आप सहमत है? बिल्कुल सहमत है भाई। तो व्यक्ति को ये चीज ध्यान देना चाहिए कि उतने ही बच्चे करें जितने वो पालने की क्षमता रखें। अलग ही देन है तो फिर कहाँ से करेंगे? क्या क्या सर देखिए, उनकी अलग मान्यता है। उनमें एक आता जितने बच्चे पैदा करो करते रहो, और कुछ लोग कहते हैं भैया दो बच्चे दो ही अच्छे। तो भाई दो बच्चे जैसे अगर आपने पैदा किया तो आप उसे इंजीनियर बना सकते हैं, आप उसे पायलट बना सकते हैं। अल्लाह की देन। है जी। अब उनकी मान्यता है। अब वो मुल्ला जी से पूछ लेते क्या एक मान्यता बार है? इसी पे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी मोदी जी की सरकार सर्वे करा ले कि देश में सबसे अधिक बच्चे किस समुदाय, किस धर्म के लोगों के पास है। एक मिनट यही क्लियर कर दो, तुम्हारे कितने हैं? सर्वे करा लो। हमारे एक भी ना है। अरे तुम्हारे कितने हैं? एक भी ना है। शादी नहीं क्यों? अरे शादी करो या ना करो, एक भी ना है हमारे बच्चे। एक है, बताओ। सुनो, तुम सर्वे करा लो। यहाँ 12-12, 14-16 बच्चे जो ये है सारे अल्लाह की देन वाले हैं। एक नंबर के ये आदमी सही है, सच बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा। राजा हरिश्चंद्र की औलाद है ये सत्यवादी। ये सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की औलाद है। ये हिंदू थे। आराम से मुलाओ मत। आप भी हिंदू ही थे, मुलाओ मत। ये खुद बात ये है। माइक में बोल रहे मैं भी हिंदू था, ये बोल रहे थे। आज झूठ बोल रहे हैं। पकड़े गए। ये थे हिंदू थे। सब पहले हिंदू ही थे। मैं तो अभी भी कहता हूँ, मतलब आप मानते हैं पहले सब हिंदू थे? बिल्कुल हिंदू थे। हम तो मानते हैं यार, ऑन कैमरा कह रहा हूँ। और सब हिंदू ही थे। आज ये फिर अल्लाह की जमीन कैसे हो गई? वक्फ बोर्ड जो कहता है ये जमीन अल्लाह की है, इस पे सिर्फ मुसलमानों का हक है। आज ये कह रहे कि हम सब हिंदू। अरे मेरा नहीं है, मेरा भगवान है, मेरा भगवान है, महादेव है, महादेव मेरे वाहिगुरु जी है, मेरे यीशु हैं, मेरे 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 ऋषि मुनि है, मेरे उन सब की जमीन है। आज मुसलमानों की जमीन कैसे हो गई? मुसलमानों की जमीन कैसे हो गई? जो ये कहते हैं कि इस पे, जो ये कहते हैं इस
इस पे सिर्फ मुसलमानों का अधिकार है, इस पे सिर्फ मुसलमानों का हक है। वो आज कहने में कैसे कह रहे हैं, उन्होंने बच्चे पैदा कर भैया जो ये कह रहे हैं हमारे यीशु हैं, आपने ये हमारा कहना भैया ये है कि जो इन्होंने, भैया आप ये बताओ, जो इनका कहना है कि हमारे यीशु हैं, यीशु कौन है? चार कील लगने पे जो आदमी 6 दिन में टंग गया, 6 दिन में जो आदमी टंग गया, वो भगवान कैसे है? ऐसे तो फिर हमारे भीष्म पितामह है, 58 दिन उन्होंने इतने छल्ली होकर भी पूरा युद्ध देखा, उसके बाद भी उन्होंने मृत्यु पर हम लोग आज भी उनको भगवान नहीं मानते हैं। तो ये यीशु को कैसे भगवान मान रहे हैं? उनकी किताब ये नहीं कहती क्या नाम है, ये क्या नाम है, यीशु की ज़मीन है, सिर्फ इस पे यीशु ईसाइयों का अधिकार है। लेकिन मुसलमानों की किताब, मुसलमान खुद कहते हैं आज से 712 ई में मुसलमान आया, ठीक है, इक्का दुक्का, लेकिन उससे पहले सनातन थे, सनातन, ये हिंदुओं की ज़मीन थी, हिंदुओं की। वो तो मान रहे हैं कि पहले सनातन। अरे लेकिन ये एक के कहने से क्या होता है? ये तो यूं भी कहता है क्या नाम है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह का चेहरा है या नहीं? तालाब में पानी नहीं पीने देते थे, कुत्ते पीले, इस साल न पिए तालाब में। अरे काफिर और मोमिन, ये कहते हैं दलित हिंदू, ये काफिर और मोमिन, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान काफिर है, काफिर, और दुनिया का सबसे शैतान गैर काफिर है, गैर काफिर। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।